जेल में रहने के दौरान वासिफ हैदर ने कानून की किताबों की पढ़ाई शुरू कर दी। हैदर को लगा कि उसके केस की पैरवी उससे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता, लिहाजा कानूनी किताब पढ़ पढ़कर वो अपने वकील की केस में मदद करने लगा। मैं अपने केस की स्टडी करता था, मैंने लॉ की किताबें पढ़ी, अपने केस की तैयारियां करता था, आर्ग्यूमेंट तैयार करता था, जो हमारे एडवोकेट थे उनको केस में असिस्ट करता था। पुलिस ने गोलमोल किस्म के केसेस लगाए थे। स्टार्ट से ही पुलिस के पास एविडेंस की कमी थी और सिर्फ पुलिस एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कि किसी को भी इम्प्लिकेट कर सकती है पुलिस, इस तरीके से पुलिस ने एक मामला मांझ करके कोर्ट में पेश किया गया था। यूपी और दिल्ली पुलिस ने वासिफ हैदर को गिरफ्तार करने के बाद करीब दर्जन भर मुकदमे कायम किए, जिसमें हत्या, दंगा फैलाने और देशद्रोह जैसे मुकदमे थे। लेकिन पुलिस ना तो अपने आरोप सिद्ध कर पाई और ना ही कोई ऐसा गवाह पेश कर पाई जिससे साफ हो पाता कि वासिफ हैदर आतंकी है। हैदर के खिलाफ पुलिस ने जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया था वो था उसके पास से 65 किलो आरडीएक्स की बरामदगी। लेकिन कमाल देखिए कि पुलिस कभी भी वो 65 किलो आरडीएक्स अदालत को दिखा नहीं सकी। देखिए, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने जो चार्ज लगाया था कि इनके पास 65 किलो आरडीएक्स है, वो 65 किलो आरडीएक्स उन्होंने कभी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करा। जब कोर्ट में इस बात को उठाया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लिए रखना पॉसिबल नहीं था, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कोर्ट ने पूछा किसकी परमिशन से, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। आतंकवाद के सारे मामले से अब वासिफ हैदर बरी हो चुका था, बस एक कानपुर के एडीएम के कत्ल का मामला बाकी बचा था। दरअसल कानपुर में 17 मार्च 2000 को दंगा हुआ था। उस दंगे के दौरान एडीएम सिटी की गोली लगने से मौत हो गई। गोलीबारी में एडीएम का एक सहायक भी घायल हो गया था। इस मामले में दंगाई के तौर पर वासिफ हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में अदालत में उस एडीएम के सहायक ने बयान दिया कि गोली चलाने वाला वासिफ हैदर नहीं था, लिहाजा इस मामले में भी वासिफ बरी हो गया। अब वो एक आजाद हिंदुस्तानी था। 8 लंबे साल जेल में काटने के बाद स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले 12 अगस्त 2009 की रात वासिफ हैदर अपने घर पहुंचता है। घर वालों को उसने अपने आने की खबर नहीं दी थी। जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों के लिए वो शौक था, और स्पेशली मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि वो तो मुझे देख के बिल्कुल फेंट हो गई, बेहोश हो गई वो मुझे देख के। हम नीचे आए, हमें खुशबू आ गई थी अब्बा की। फिर हम नीचे आए, हमने कहा अम्मा कौन है, अम्मा ने कहा अब्बा है। हमने कहा अब्बा कहाँ है, फिर हमने देखा। हैदर की घर वापसी के बाद अब उनकी बेटियां फख्र से कहती हैं कि मेरे पास भी अब्बा हैं। 8 साल से जो खुशियां इस घर से दूर थी, अब वो वापस लौट आई हैं। कहीं भी जाते हैं तो वी प्राउडली से दैट यस वी आर विद द फादर। पहले जब जाते थे पेरेंट्स मीटिंग हो, कुछ भी हो तो अब्बा नहीं होते थे तो देख के बुरा लगता था, रोते थे। पर अब जब पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो प्राउडली जाते हैं कि हम भी, मेरे बगल में भी अब्बा है, हम भी अब्बा के साथ जा रहे हैं। लेकिन अदालत से बरी होने के बावजूद अब भी माली तौर पर हैदर के घर की हालत नहीं बदली। उसे शायद समाज ने अब भी नहीं अपनाया। उसके पास नौकरी नहीं है। ज़िंदगी ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि सब कुछ करने की ख्वाहिश रखते हुए भी कुछ ना कर पाना, बेबसी जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक मलाल है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप जिंदा हैं मगर आप जिंदा नहीं हैं। देश की पुलिस ने वासिफ हैदर को आतंकवादी बनाया था और देश के कानून ने उसे बेगुनाह बताया। केस खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। कानूनी कागजों में बेशक उसके नाम के आगे से आतंकवादी शब्द हट गया, पर हमारे समाज और समाज के लोगों के ज़हन से हटना अभी बाकी है। लिहाजा अदालत से रिहाई के बाद भी हैदर लड़ रहा। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। कई दिनों से खिलौना बना हुआ था मैं, जहां भी बैठना हंस देना, मुस्कुरा देना।
जो कोई बात करे हाँ में हाँ मिला देना, सड़क पे चलते हुए बार बार रुक जाना, मिजाज पूछना, दो चार लफ्ज दोहराना। वही दुकानें, वही बिल्डिंगें, वही राहें, न आंख आंखों के अंदर, न टांग टांगों में, न दिल ही दिल की जगह पर, न होठ होठों में। न जाने कब से हूं इस शहर में मुकीम, मगर न कोई चीखा, न कोई रोया, न शर्माया। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। इंसाफ नहीं है कि 10 साल किसी को जेल में रखने के बाद कह दिया कि आपको बरी कर दिया। ये इंसाफ नहीं है, ये तो तमाशा है उसके साथ।